अकबर बीरबल की कहानी। दूज का चांद। बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी कृति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसकी चतुर की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेज दीजिए कृपा करके। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषण की भेंट के साथ बीरबल को इराक के लिए रवाना किया। इराक की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने इराक के बादशाह को राजनीति की कई रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की वेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे राजा के बीच कैसे तुलना करते हैं। वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह है और आपका पूनम के पूर्णम चंद्रमा के सुंदर सुशील है। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसुर करने लगे कि बीरबल ने इराक के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। इराक के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा। जबकि बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस बात पर बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन बीरबल से उसने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों की? वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोला, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कृति और साम्राज्य कोई दिन दुना चार चौगनी बढ़ा रहते हैं। इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की। मैंने दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम का चंद हर रोज घटा जाता है, सिमटता जाता है। अमावस की रात तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखायन किया। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ दूज का चांद। और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुआ। अब उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। राजा ने उससे और ईमान देखकर सम्मानित किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।